खुद कम बोले और सामने वाले की सुने। तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट है वो ये है मेरे दोस्त, आप थोड़ा कम बोले और सामने वाले। हाय गाइस, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त मैं आपको आज सिखाऊंगा और कुछ बातें बताऊंगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये बातें बताऊंगा कि किसी को अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हैं तो कैसे बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते तो हैं, मतलब खास करके नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में काफी बेस्ट करेंगे, काफी तरक्की करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त अक्सर क्या होते हैं कि वो कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वो सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में हो या किसी भी फील्ड में हो तो लोगों को आप सामान कैसे बेच सकते हैं, वो भी बेस्ट तरीके से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जितनी बातें मैं बताऊंगा, जितनी पॉइंट्स बताऊंगा, उन टोटली पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और हर एक पॉइंट को आपको समझना है। और जो पॉइंट आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़े मेरे दोस्त, उन पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करेंगे। एंड जो पॉइंट आपको अपने आप से हटाना है तो वो आप हटा देंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको सबसे पहले पॉइंट जो आता है कि अगर किसी को आप सामान बेचना चाहते हैं तो पहले नंबर का जो पॉइंट आता है वो ये मेरे दोस्त कि आप ये करें कि जिससे आप बात कर रहे हैं, मतलब जिसको आप अपना सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उनसे आप फेस टू फेस बात करें, मतलब सामना सामने। ये नहीं कि आप अगर बात कर रहे हैं उनसे तो आपका नजरें कहीं और है, बात कहीं और कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। होता क्या है, कुछ लोग अक्सर बात तो करते हैं लेकिन उनके डायरेक्शन जो होते हैं, उनके देखने के डायरेक्शन जो होते हैं, उनकी जो नजर होते हैं वो कहीं और होते हैं, जिसके कारण आपके जो खरीदार होते हैं वो आपसे उस तरीके से नजर नहीं मिला पाते हैं, जिसके कारण वो नेगेटिव हो जाते हैं। मेरे दोस्त, ये गलती आप ना करें। कोशिश करें कि आप आमने सामने रह करके बात करें, ये काफी बेस्ट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये मेरे दोस्त कि आप जब भी किसी को सामान बेचें तो आप ये काम करें कि आप आमने सामने रह करके बात करें एक दूसरे से। ओके मेरे दोस्त, सेकंड पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सेकंड पॉइंट क्या है। मेरे दोस्त, सेकंड पॉइंट ये है कि आप खरीदार को समझाने की कोशिश करें। मतलब ये कि मेरे दोस्त, जो भी आप सामान बेचना चाहते हैं या जो भी सामान आप सेल करना चाहते हैं तो कोशिश करें जो खरीदार है आपका, तो उनको आप समझाने की कोशिश करें, मतलब समझाएं। क्योंकि होते क्या है कि बहुत सारे लोग समझा नहीं पाते कस्टमर को, तो जिसके कारण वो कस्टमर्स उनके यहाँ सामान नहीं खरीद पाते हैं। या अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके यहाँ कोई कस्टमर्स आता है तो आप जो भी उनसे सेल करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि अगर आप उनसे बातों के दौरान में उनको समझाने की अगर कोशिश करें और वो अगर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या आपकी जो भी चीज है, जो भी आप सेल करना चाहते हैं, अगर उनके बारे में आप समझाने में सक्षम रहते हैं, उनको मतलब संतुष्ट कर देते हैं, तो मेरे दोस्त वो आपका सामान 100% खरीदेगा। और अक्सर लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी सामान सेल नहीं होता है, कस्टमर्स उसके यहाँ नहीं आते। ये गलती आप ना करें मेरे दोस्त। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी को आप अपना सामान बेस्ट तरीके से कैसे बेच सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, खुद कम बोले और सामने वाले की सुने। तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट है वो ये है मेरे दोस्त, आप थोड़ा कम बोले और सामने वाले जिनको आप अपना सामान सेल करने वाले, जो आपका खरीदार है, कस्टमर है, आप कोशिश करें कि उनका ज्यादा सुने। बहुत सारे लोग होते क्या है कि खुद बोलते ज्यादा है, सामने वाले के सुनते कम है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि कम बोलना है और सामने वाले की ज्यादा सुनना है, खरीदार का ज्यादा सुनना है, कस्टमर्स का ज्यादा सुनना है। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कस्टमर्स का क्या मतलब थिंक क्या है, उसकी सोच क्या है, उनको क्या चाहिए, किस टाइप्स के हैं। क्योंकि हर खरीदार अलग अलग थिंक के होते हैं। आप तो अपने खुद के थिंक के हैं, इसलिए मेरे दोस्त आपको उस टाइप से ही चलना होगा जिस टाइप के उनके थिंक होगा। मेरे दोस्त, ये गलती आप ना करें और आपको आज से यही करना है कि कम बोलना है और ज्यादा कस्टमर्स की सुनना है। मेरे दोस्त, तीसरा पॉइंट यही है कि आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनने की कोशिश करना है। एंड फोर्थ नंबर का पॉइंट मैं बताऊंगा मेरे दोस्त। फोर्थ नंबर का आपका पॉइंट ये है कि सवाल करें। मतलब ये कि आप कस्टमर्स को सवाल करने की कोशिश करें। होता क्या है कि आप अगर सवाल नहीं करते हैं तो वो अपना आंसर रखेंगे। अगर वो आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्हें कोई सामान चाहिए तो वो अपना आंसर रखेंगे, आपको समझ आएगा कि इनको क्या चाहिए, तब आप उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, होता क्या है कि अगर आप सवाल ही नहीं करेंगे तो वो आपको क्या बताएंगे या उनको क्या चाहिए है वो आपको नहीं बताएगा। मेरे दोस्त,
ये काम आपको यहाँ पे करना है, सवाल करना है। 4th नंबर का पॉइंट याद रखना है आपको कि सवाल करने की कोशिश करना है हमेशा। कस्टमर्स आया, उनको सवाल कीजिए, सवाल में मतलब क्या चाहिए उनको है, और उनका जब आंसर आता है तो आपको समझ में आने लगेगा कि उनको क्या चाहिए। तो मेरे दोस्त आप सवाल करें। 4th नंबर का पॉइंट ये मेरे दोस्त कि आप सवाल करें। और 5 नंबर का जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से सुने। 5 नंबर का ये पॉइंट है, बस बेचने की कोशिश आप ना करें। मतलब आप ये नहीं सोचे कि बेचना है, लेकिन अगर होता क्या मेरे दोस्त, कुछ जो सेलर होते हैं, मतलब जो बेचते हैं अपने सामान को, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मुझे बस एक बार सामान बेच देना। लेकिन मेरे दोस्त ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि जो खरीदार है उसे एक नहीं 1000 बार अपने सामान को बेचना है। और 1000 बार बेचना चाहते हैं तो आपको एक बार बेचने की कोशिश नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को किसी तरीके से सेल तो कर लेते हैं, कस्टमर को किसी तरीके से बोल करके अपने सामान को बेच देते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये गलती आपको नहीं करना है। अगर ये गलती करते हैं तो वो कस्टमर आपके यहाँ सेकंड टाइम नहीं आएंगे। इसलिए मेरे दोस्त आपको कोशिश करना है सामान नहीं बेचना है, बस उनके इंटरेस्ट को जगाइए। मतलब उनको अगर आप समझ जाते हैं किस टाइप्स के हैं, किस सोच के हैं मेरे दोस्त, फिर वो कस्टमर आपके यहाँ सेकंड टाइम भी आएंगे, 3rd टाइम भी आएंगे, 4th टाइम भी आएंगे, अदर कई टाइम्स आपके यहाँ आएंगे और वो आपके यहाँ सामान खरीदेंगे। मेरे दोस्त बहुत सारे जो दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं या बिजनेस करते हैं, एक बार कस्टमर को सेल कर देते हैं, सेकंड टाइम वो नहीं आते हैं, और यही गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। मेरे दोस्त ये गलती आपको नहीं करना है। ओके मेरे दोस्त, तो 5 नंबर का पॉइंट ये है कि आपको सामान बेचने की कोशिश नहीं करना, बस कस्टमर्स को आपको बनाना है। ओके मेरे दोस्त, और 6 नंबर का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर सुनना है मेरे दोस्त, काफी ध्यान से सुने। ये कि जरूरत पैदा करें। मतलब ये कि आप कोशिश करें कि कस्टमर के अंदर जरूरत पैदा करें। मतलब ये कि आप कुछ ऐसा करें कि कस्टमर्स को जरूरत फील हो। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप कस्टमर के मन में ऐसा कुछ करें ताकि वो कस्टमर्स को लगे कि ये सामान मुझे चाहिए, उनकी जरूरत बन जाए। जैसे कि कई दुकान वाले होते हैं, वो कुछ इस टाइप से। सबसे बड़ी बात होती है आपकी जबान, ये अगर बेस्ट है तो मेरे दोस्त आप कई तरीके का सेल कर सकते हैं और कई तरह से कर सकते हैं। अगर कस्टमर के जरूरत आप पैदा कर देते हैं तो वो आपका सामान खरीदेगा, गारंटी खरीदेगा। लेकिन अगर उनकी जरूरत ही नहीं है तो वो कोई भी सामान क्यों खरीदेगा, सबसे बड़ी बात है। और ये आप भी समझते होंगे, अगर आप खुद कहीं सामान खरीदने जाते होंगे तो आपका खुद ये सोच होगा कि अगर आपकी कोई चीजों की जरूरत है तब आप जाएंगे, अन्यथा आप तो जाएंगे नहीं। इसलिए मेरे दोस्त आप कोशिश करें कि कस्टमर्स को जरूरत पैदा करें। मतलब कस्टमर को लगे कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान खरीदना चाहिए, मेरी जरूरत है ये सामान की। ओके मेरे दोस्त, तो आपको ये बात याद रखना है। एंड आपका 7 नंबर का जो पॉइंट है, हर एक खरीदार की रिसर्च करें। 7 नंबर का पॉइंट ये है कि हर एक खरीदार की रिसर्च करें। मतलब कि जितने भी आप जो भी कस्टमर्स दिख रहा है या जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी रिसर्च करना है कि किस कस्टमर के क्या सोच है, किस कस्टमर को क्या सामान चाहिए होता है, किस तरीके से हमें उन कस्टमर्स को सामान बेचना होता है। मेरे दोस्त रिसर्च जब करने लगेंगे आपको समझ में आने लगेगा किस कस्टमर के साथ किस तरीके से हमें सर्विस करना चाहिए। ये काफी बेस्ट रहता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इससे आपका कस्टमर काफी तरीके से और एवरी टाइम तक वो आपका कस्टमर्स बना रहता है। और जितना ज्यादा आपका कस्टमर्स आपके साथ बना रहेगा मेरे दोस्त, उतना ज्यादा आप सामान बेचेंगे। ओके मेरे दोस्त, एंड फाइनली 8 नंबर का पॉइंट मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। जो आपका 8 नंबर का पॉइंट है वो ये है कि खरीदार की इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात है खरीदार की इंटरेस्ट की बात। मतलब ये कि जो भी आपका कस्टमर्स है, जो भी आपका खरीदार है, उनका अगर इंटरेस्ट जग जाता है, मतलब इंटरेस्ट उसमें आ जाती है मेरे दोस्त, वो आपका ही सामान खरीदेगा और आप बेस्ट तरीके से अपने सामान को बेचेंगे। लेकिन अगर उनके इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो आपके यहाँ सामान क्यों खरीदेगा। मेरे दोस्त आप कोशिश करें कि खरीदार के अंदर इंटरेस्ट जगाएं, और ये बहुत बड़ी बात है और अक्सर लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त आप कर सकते हैं, और आप अगर करने में इस काम को कामयाब हो जाते हैं मेरे दोस्त, आप कोई भी सामान किसी को भी बेच सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है जितनी भी पॉइंट मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है, आप सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त एक बात बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट्स को आप डायरी में नोट करें और इन्हें फॉलो करें मेरे दोस्त, आप हर सामान हर आदमी को बेच सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, और एक बात कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और मेरे दोस्त वैसे आपका कर्तव्यता बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें
एंड सब्सक्राइब भी कर ले मेरे दोस्त, इससे बेनिफिट आपको ही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।